हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आज बहुत ही सारे चीज़ें होती है ड्राइंग जब हम बनाते हैं तो उन सारे चीज़ों का डिटेल में आज मैं वर्णन करूँगा। आप सभी लोगों को बताऊंगा कि एक जो कंप्लीट ड्राइंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ दो चीज़ें दे देते हैं, तीन चीज़ें दे देते हैं, कुछ लोग पांच चीज़ें दे देते हैं, लेकिन नहीं, कंप्लीट ड्राइंग में बहुत सारी चीज़ें मेंशन होते हैं। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोग एक नया चीज़ शुरू कर रहे हैं जो मैं वो चीज़ ऑफलाइन और हमारे ऑफिस में तो बहुत पहले से शुरू है, ऑनलाइन भी बहुत पहले से शुरू है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक वीडियो के माध्यम से कि हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको घर का नक्शा बनवाना हो या फिर 3D बनवाना हो, इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना हो, कुछ भी चीज़ें ऐसा करवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सारे चीज़ें को कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। हाँ, थोड़ा सा नॉमिनल चार्जेज हम लोग रखे हैं उसके लिए, बहुत ही नॉर्मल चार्जेज हैं। वो सारे चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा जो प्लानिंग होने वाली है वो प्लानिंग कैसे होने वाली है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा घर बना हुआ है। नॉर्मली इस घर में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि दीवार है, खिड़की है, बिस्तर लगा हुआ है, बेडरूम, ड्राइंग हॉल, टॉयलेट किधर किधर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक पार्किंग भी छोड़ा हुआ है। एक पार्किंग के अलावा 3 बेडरूम का ये एक बहुत ही सुंदर फ्लैट बना हुआ है, एक घर बना हुआ है, जिसमें हमने किचन, डाइनिंग, ड्राइंग हॉल, 2 टॉयलेट, वॉश बेसिन, सब कुछ का ध्यान रखा हुआ है। साथ ही में खिड़की वेंटिलेशन का भी काफ़ी ध्यान रखा हुआ है। इस ड्राइंग जो होता है, ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं, ये सबसे पहला ड्राइंग है, सबसे नॉर्मल ड्राइंग है। इसके बाद जो आता है हमारे पास ड्राइंग, वो होता है हमारा कॉलम का प्लेसमेंट। आप ये ब्लैक कलर में जो देख रहे हैं वो कॉलम है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल के भाषा में पिलर भी कह देते हैं। तो कॉलम जो होता है, कॉलम कहाँ कहाँ पे देना है और कहाँ कहाँ पे कितने साइज का कॉलम देना है, क्या स्ट्रेंथ का कॉलम होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो पहला ड्राइंग में आपको सिर्फ फ्लोर प्लान होता है, या सेकंड में कॉलम का प्लानिंग होता है कि कॉलम कहाँ कहाँ पे आपका आने वाला है। साथ में हम थर्ड ड्राइंग की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, ये जो ड्राइंग है आपका, जो ये ड्राइंग बना रहा है, ये हम लोग इसके माध्यम से बनाते हैं। ऑफिस का नाम है पटेल एसोसिएट, और साथ ही में जो ड्राइंग डिजाइन करते हैं, वो अप्रूव भी करते हैं, वो है इंजीनियर अश्विनी पटेल, जो कि मैं खुद हूँ। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो ये पहला नंबर आप देख रहे हैं, ये हमारा कॉलिंग नंबर है। सेकंड नंबर जो आप देख रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे कॉल नहीं लगेगा। आप हमें पहले वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, वहाँ आप विजिट भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। अगर आप रांची से बिलोंग करते हैं तो हमारा ऑफिस एड्रेस जो है वो बूटी, रांची, झारखंड में पड़ता है। तो आप हमें यहाँ पे ऑफिस में मिल भी सकते हैं। तो हमारा ये ऑफिस का एड्रेस है, आप हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। हमारा ऑफिस का एड्रेस आप हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं। हमें फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं, पटेल एसोसिएट्स से हम फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, पटेल एसोसिएट्स से हम इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो आप हमें हर जगह से देख सकते हैं। साथ ही में हम थर्ड ड्राइंग की तरफ चलते हैं। तो थर्ड ड्राइंग जो होता है हमारा, वो लेआउट प्लान होता है, जो हमारा फाउंडेशन होता है, हमारा कॉलम कहाँ कहाँ पर होगा। क्योंकि अगर हम इस लेआउट प्लान के माध्यम से सारे काम को करते हैं और अगर कॉन्ट्रैक्टर इसके माध्यम से एक एक इंच, एक एक सूता सही से काम करता है, तो गलती होने की संभावना जो है वो 0% हो जाती है, वो कुछ भी नहीं रहती है। इसमें आपका पूरी तरह से आपका जो घर है वो एक्यूरेट बनता है। इसलिए ये जो लेआउट प्लान है, ये लेआउट प्लान बहुत ज़रूरी होता है किसी भी घर को बनाने के लिए। यहाँ पे आपको हर एक कॉलम का मेजरमेंट, डिस्टेंस, यहाँ तक कि कॉलम में किस टाइप का कॉलम है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सारे कॉलम में C1 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 लिखा हुआ है। सब में आप देख सकते हैं C1 लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा इस कॉलम में C2 लिखा हुआ है। तो आखिर C1 C2 क्या डिफरेंस है, दोनों कॉलम का क्या साइज होगा, दोनों कॉलम में कितना रेनफोर्समेंट जाएगा, हर एक चीज़ का डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन होगा। साथ ही में इस कॉलम से इस कॉलम की दूरी क्या है, इस कॉलम से इस कॉलम की दूरी क्या है, इस कॉलम से इस कॉलम की दूरी क्या है, इस कॉलम से इस कॉलम की, इस कॉलम की, सबकी आपको डिस्टेंस इसी लेआउट प्लान में
मेंशन होता है। साथ ही में आपको जो फाउंडेशन बनाना है उसकी क्या साइज़ रखनी है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन होता है, जिसकी साइज़ 5 फीट बाई 5 फीट रखा गया है। ये कॉलम का साइज़ तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ 10 बाई 15 का कॉलम है, और ये कॉलम 10 बाई 10 का कॉलम है। लेकिन इसको मैं तो बता दिया, लेकिन इस ड्राइंग में भी मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहाँ पर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 बाई 10 का कॉलम है जो कि C2 है, 10 बाई 15 का कॉलम है जो कि C1 है। तो आपको यहाँ पर नाम मेंशन है। अब 10 बाई 10 का कॉलम C2 है। अब इस C2 में कितना छड़ जाएगा, मतलब रेनफोर्समेंट सरिया कितना डालेंगे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 16 mm का, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 4 होगा, 16 mm का 4 सरिया आपको यहाँ पे डालना होगा। साथ ही में यहाँ पे कॉलम C1 में आपको क्या डालना है, तो यहाँ पे 16 mm का 4 सरिया और 12 mm का 2 सरिया। जाल जो बनेगा हमारा 10 mm का 5 इंच सेंटर टू सेंटर में जाल बनेगा। कॉलम का सेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या होता है कॉलम में वर्क, वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे नीचे होता है 3 इंच का सैंड फिलिंग, 3 इंच का ब्रिक सोलिंग, 4 इंच का पीसीसी कास्टिंग 1:3 के रेशियो में। उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ये आरसीसी का होता है। तो ये आरसीसी का जो स्ट्रक्चर होता है 1:3 रेशियो से बॉटम जाल 10 mm का 5 इंच सेंटर टू सेंटर, फिर पेडिस्टल बनता है, एंड देन टोटल 5 2 7 फीट, 2 फीट ऊपर 5 फीट इधर, तो 5 2 7 फीट प्लिंथ लेवल से नीचे होता है। तो ये सारे डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए मिल जाते हैं। इस डिजाइन के बाद हमने सारे के सारे कॉलम को फाउंडेशन से तो उठा लिया है। उसके बाद हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है हमारा टाई बीम, जिसको हम प्लिंथ बीम भी कहते हैं। बोलचाल के भाषा में इसको कुर्सी चेयर भी बोला जाता है, जिसको बहुत लोग इसको बोलचाल के भाषा में दरवाज़ा लेवल भी बोलते हैं। तो अपने अपने जगह पे बहुत सारे लैंग्वेज इसको यूज किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो हमारा टाई बीम है, जो हमारा प्लिंथ बीम है, किधर किधर से कैसे जाएगा उसका आपको पूरा का पूरा प्लान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो नॉर्मली देखने को मिलता है काफ़ी जगह पे, कि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं देते हैं। बीम दिखा तो देते हैं कि बीम कैसे कैसे दौड़ेगा, लेकिन उसका डिस्टेंस नहीं देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाती है कि बीम का प्लेसमेंट कहाँ पे करें। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे बीम का आपको डिस्टेंस मिलेगा कि वो बीम की डिस्टेंस इस बीम से उस बीम तक कितनी है, कितने दूर में उस बीम को रखना है, ये सारे डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। प्लिंथ बीम में आपको कितना रेनफोर्समेंट लगेगा वो सारे चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो हमारा टाई बीम है उस टाई बीम को हम टीवी बोलते हैं। इसकी साइज़ की बात करें तो 10 इंच बाई 12 इंच का साइज़ हमने रखा है, क्योंकि ये रेसिडेंशियल घर है। साथ ही में इसमें क्या रेनफोर्समेंट जाएगा वो सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। 2 पीस 16 mm का बॉटम में सरिया जा रहा है और 2 पीस 12 mm का टॉप में सरिया जा रहा है। साथ ही में जो हमारा रिंग है वो रिंग हमारा सिंगल रिंग है 7 इंच सेंटर टू सेंटर। और आपको हम बता दें कि हमारा इस ऑफिस में ये सारे डिज़ाइन बनते हैं। आप हमारा सब कुछ एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्लानिंग होता है वो प्लानिंग होता है लिंटन बीम का। नॉर्मली लिंटन बीम कोई देते नहीं है। आजकल देख रहा हूं मैं कंस्ट्रक्शन में कि रेसिडेंशियल में भी लिंटन बीम हटा दिए जा रहे हैं। साथ ही में लिंटन बीम का डिज़ाइन तो कोई नहीं देता है, ये मैंने बहुत देखा। मैंने अप्रॉक्सीमेट अपनी लाइफ में 1000 प्लस ड्राइंग देखे हुए हैं, जिसमें मैंने कहीं भी लिंटन का ड्राइंग कहीं नहीं देखा है। हर जगह आपको रूफ, टाई बीम ये सब मिल जाएगा, लेकिन लिंटन बीम का आपको कोई प्लानिंग नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं। बाहर का लिंटन बीम 10 इंच का होता है, क्योंकि जो दीवार है, जो हमारा वॉल है वो 10 इंच का होता है। अंदर का लिंटन बीम हमारा 5 इंच का होता है, क्योंकि जो हमारा वॉल है वो हमारा 5 इंच का होता है। अगर हम अंदर का वॉल, कोई ऐसा वॉल है जिसको हम 10 इंच का रखना चाह रहे हैं, देन वहाँ पे भी हमारा जो लिंटन होगा वो 10 इंच का होगा, जैसे हमने इसको 10 इंच का रखा हुआ है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे सारे लिंटन को भी कितने दूरी पे है, क्या साइज है, वो साइज आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा कि एक लिंटन से दूसरे लिंटन की साइज क्या है।
हर एक चीज़ का साइज मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर हम साइज मेंशन नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर को समझ में नहीं आएगा, वो गलती कर बैठेगा। लिंटन में हमें क्या सरिया देना है वो सारे चीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारा लिंटन बीम एलबी है उसको हम एलबी बोलते हैं, और 10 इंच बाई 5 इंच, मतलब जो हमारा आउटर वॉल है उस पर 10 इंच बाई 5 इंच का लिंटन बीम जाएगा। और उसमें क्या सरिया होगा वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। 4 पीस 10 mm का सरिया होगा, 8 mm का रिंग होगा, 7 इंच सेंटर टू सेंटर पे। वही चीज़ है हमारा जो दूसरा अंदर का लिंटन बीम होगा 5 इंच का, वो 5 इंच बाई 5 इंच का साइज होगा, और उस पे जो हमारा सरिया होगा वो 4 पीस 10 mm का सरिया होगा, 8 mm सिंगल रिंग, 7 इंच सेंटर टू सेंटर पे, मतलब जो रिंग की बंधाई होगी वो हमारा 7 इंच की दूरी पे होगी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नापने पर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ड्राइंग आता है वो ड्राइंग जो है आपका कुछ इस प्रकार से हमारा रूफ बीम है, जो कि हमारा छत के ऊपर जो बीम जाने वाला है उस बीम को हम यहाँ पे शो करते हैं कि हमारा रूफ के ऊपर जो बीम जा रहा है उस बीम का डिस्टेंस कितना है और किस प्रकार से हम उस बीम को लेकर जा रहे हैं। नॉर्मली आपका ये तीनों बीम डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग के अनुसार ये बीम डिफरेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए तीनों प्लान देना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि लिंटन बीम का प्लान कोई नहीं देता है। बहुत जगह तो मैंने ऐसे भी देखा है, 100 ऑफ प्लान्स मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें आपको टाई बीम रूफ बीम कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आपको दो चीज़ दे दिया जाएगा। आपको एक ये ग्राउंड फ्लोर का प्लानिंग दे दिया जाएगा, उसी में आपको कॉलम का प्लेसमेंट कर देंगे, और एक ये लेआउट प्लान दे देंगे जिसमें फाउंडेशन प्लान भी नहीं रहेगा, कितना चौड़ाई करना है कितना लंबाई करना है फाउंडेशन वो सब भी मेंशन नहीं रहेगा। मैंने ऐसे भी ड्राइंग 100 ऑफ ड्राइंग्स ऐसे देखे हैं, 2 पेज में ड्राइंग खत्म कर देते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा ड्राइंग नहीं होते हैं, ये ड्राइंग पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है ये। आप किसी से भी अच्छे जगह पे जाइएगा पूछिएगा तो आपको कम से कम 8 10 12 15 ड्राइंग तो देंगे ही देंगे। बहुत लोग ये भी आपको देखने को मिलेगा, इसको एक पेज में कर देंगे, इसको एक पेज में कर देंगे, तो आपको ये जो ड्राइंग है 1 2 3 टोटल 3 पेज का हो गया। तो पेज बढ़ाने के लिए बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन हाँ अगर A4 शीट पे प्रिंट करते हैं तो उनको अलग करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिखाई नहीं देगा। अगर बड़े पेज पे करते हैं तो एक पेज में चल जाएगा। A4 शीट में इसको 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 तीनों को अलग अलग करेंगे ताकि क्लियर विजिबल हो जाता है, इसीलिए A4 में अगर हम काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेजेज हो जाते हैं, A3 में थोड़े कम होते हैं। A1 A0 की बात करता हूँ तो एक पेज में हो जाते हैं, पूरे के पूरे ड्राइंग जो है वो एक पेज में हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे बीम के साथ में ये बीम का प्लेसमेंट क्या होगा कैसे होता है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। बीम की जो डिस्टेंस की बात करूँ तो यह हमारा रूफ बीम है, आप देख सकते हैं, जिसको हम आरबी बोलते हैं। आरबी का जो साइज है वो हमारा 10 इंच बाई 12 इंच का है। हमारा टाई बीम का भी साइज यही था, हमारा रूफ बीम का भी साइज यही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो सारी चीज़ आपको इसमें देखकर पता चल जाता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो इग्नोर कीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो साइड वाला बार है, 2 बार जो है ये 16 mm का बार है, TMT बॉटम, ठीक है। 2 ऊपर का जो है वो हमारा 2 पीस 12 का है, TMT टॉप का। साथ ही में बीच में आपको 2 क्रैंक बार दिया गया है, 12 mm का 2 क्रैंक बार दिया गया है, और 8 mm का रिंग लगा हुआ है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर। 6 इंच यहाँ पे लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि छत का पूरा लोड इसी बीम के ऊपर होता है। साथ ही में 5 इंच का हमारा छत होता है और 7 इंच हमारा जो बीम है वो नीचे झूलता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये छत और बीम हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम चलते हैं, नॉर्मली ये डिजाइन भी आपको बहुत कम देखने को मिलता, बहुत लोग इसको गायब कर देते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारा है रूफ रेइंफोर्समेंट प्लान होता है ये रूफ, और इसमें हम दिखाते हैं कि हमारा जो सरिया है वो हमारा क्या लग रहा है। तो 8 mm 10 mm का सरिया हमें लगता है, 10 mm 10 mm का भी सरिया लगता है, तो हम किस तरह से उसको बाइंडिंग कर रहे हैं वो डिपेंड हमें करता है। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे भी मेंशन देखने को मिल जाएगा। स्लैब की थिकनेस 5 इंच होती है, और स्लैब में हम 10 mm का सरिया देते हैं 5 इंच सेंटर टू सेंटर, 8 mm का सरिया देते हैं 5 इंच सेंटर टू सेंटर, और सुंक स्लैब में हम टोटल 10 mm का सरिया देते हैं सेंटर टू सेंटर। आपको ये सारे ड्राइंग जो हैं वो इस ऑफिस के माध्यम से आपको प्रोवाइड होंगे, आप अगर हमारे यहाँ से बनवाते हैं तो। हम ऑल ओवर इंडिया सर्विस देते हैं, ऑनलाइन और
ऑफलाइन हम अगर आपको हमारा सर्विस लेना है तो आप हमारे ऑफिस एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं, जो कि रांची झारखंड में हमारा है। आपको इंजीनियर अश्विनी पटेल से मुलाकात होगी और वही आपको सारे कुछ समझाएंगे और डिजाइन भी बनवा कर देंगे। साथ ही में हम कुछ यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन में अगर बात करते तो कुछ नोट्स आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आपका अगर नोट्स की बात करूँ तो नोट्स में फाउंडेशन हो गया, वॉल हो गया, बीम हो गया, फ्लोरिंग हो गया, स्लैब हो गया, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नोट्स भी देखने को मिल जाते हैं। हम लोग डिटेलिंग में और भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हम लोग उसमें मेंशन नहीं किए हुए हैं। हम लोग और भी ज़्यादा नोट्स देते हैं जिससे आपको कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ के बारे में पूछना ना पड़े दोबारा। आपको यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, डोर विंडो का शेड्यूल दिया गया है, जैसे लाइक डी1 डी2 विंडो वेंटिलेशन। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन आपको दिख जाएंगे। डी की बात करता हूँ, डी1, उसके बाद डी2, फिर W फॉर विंडो, V फॉर वेंटिलेशन। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसकी क्या साइज होगी वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, डी की साइज है 4 फीट बाई 7 फीट, डी1 की 3 फीट बाई 7 फीट, डी2 की 2.5 फीट बाई 7। तो जैसा जैसा हमारा दरवाज़ा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइज दिए हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेप्टिक टैंक का प्लान मिल जाता है। सेप्टिक टैंक किस प्रकार से बनता है और कैसा होता है, क्या साइज होना चाहिए, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे सेप्टिक टैंक का प्लान के बाद आपको यहाँ पे जो सबसे और भी ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा सीढ़ी का रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर। सीढ़ी जो होता है, जो स्टेयर होता है हमारा, उसमें नॉर्मली मैं आज भी देखता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस में देख चुका हूँ, और उसमें मैंने यही देखा है कि जो मेन बार होता है सीढ़ी में, जो हम लोग मेन बार डालते हैं, वो 12 mm का नहीं डालकर 10 mm का ठेकेदार लोग, कॉन्ट्रैक्टर लोग यूज कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो हमारा सीढ़ी होता है, जो हमारा स्टेयर होता है, उसकी जो मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है, वो अप्रॉक्सीमेट 9 इंच का होता है। क्योंकि जो हमारा स्लैब होता है वो तकरीबन 3 इंच का होता है और राइजर हमारा 6 इंच का होता है। तो 6 और 3 9 इंच का हमारा होता है। तो इसलिए मेन बार 10 mm का नहीं 12 mm का देना चाहिए। और जो सप्लीमेंट बार होता है, जो सेकंड बार होता है, जिसको हम बाइंडिंग वायर बोल सकते हैं, वो जो होता है हमारा 10 mm का देना जरूरी होता है। लेकिन ठेकेदार लोग 8 और 10 mm का देकर छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कैंटिलीवर बीम, जो कि इसका प्लान बहुत ही कम लोग देते हैं। नहीं, मतलब आपको ये प्लान देखने को मिलेगा ही नहीं, ऐसा होता है। तो ये प्लान आपको देखने को नहीं मिलता है। और ये कैंटिलीवर जो बीम है, ये कैंटिलीवर बीम में आपको क्या देना है, कैसे देना है, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन हो जाता है। साइज की बात करूँ तो मेन बीम की तरफ से 15 इंच और धीरे धीरे इसको हम सटा देते हैं 3 इंच तक, मतलब 12 इंच कर देते हैं। बहुत लोग इसको प्लेन भी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सीधा भी रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप इस तरह से इंक्लाइन भी बना सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपका क्या रेनफोर्समेंट होगा, क्या स्ट्रिप्स होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन होता है। साथ ही में आपको ये जो पूरा ड्राइंग है, आप इस पूरे ड्राइंग के लिए एक नॉमिनल पेमेंट करके आप पूरा ड्राइंग आप बनवा सकते हैं। आप जब हमें ऑर्डर देते हैं, कोई भी हमें ऑर्डर देते हैं, तो जो हमारा प्लानिंग होता है, हमारा फर्स्ट प्लानिंग ये होता है जो कि हमारा 24 घंटे के अंदर हम प्रोवाइड कर देते हैं विद इन 24 आवर, किसी भी कंडीशन में। हमारा बहुत ही नॉर्मल चार्ज है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेज है। वो चार्जेज भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको पूरे इंडिया में ऐसा नॉमिनल चार्जेज नहीं देखने को मिलेगा। ये जो फ्लोर प्लान आप देख रहे हैं, फ्लोर प्लान आपको अगर सिर्फ फ्लोर प्लान चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ओनली आपको ये 499 रुपये में आपको ये मिल जाते हैं। अगर आपको ये फ्लोर प्लान के साथ में आपको ये लेआउट प्लान चाहिए तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको लेआउट प्लान और ये फ्लोर प्लान मिलेंगे। अगर आपको कंप्लीट ड्राइंग चाहिए तो ये आपको विथ स्ट्रक्चर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज़ स्क्वायर फीट में आपको ये ड्राइंग आपको देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ 2 रुपीज़ स्क्वायर फीट। अगर मैं बात करूं तो जो इतना बड़ा घर है, इसमें इतने बड़े घर में अगर मैं बात करता हूं तो अराउंड 2000
के आसपास 2000 में ये पूरा कंप्लीट ड्राइंग आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरे इंडिया में आपको इतना सस्ता ड्राइंग कोई नहीं देने वाले हैं। तो ये कंप्लीट ड्राइंग आपको इतने कम पैसे में आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 9771612496 पे, या व्हाट्सएप कर सकते हैं 6393226719 पे। हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे रांची या आसपास के जोन से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे ऑफिस एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिस है रांची बूटी झारखंड में। साथ ही में आपको इसके बाद में बता देता हूँ कि ये कंप्लीट ड्राइंग जो है वो आपको कब मिलेंगे। अगर सिर्फ आप ये चाहिए तो इसके लिए आपको फुल पेमेंट करना होगा, देन आपको ये मिल जाएगा। बाकी अगर आपको नया प्लान बनाना है तो आपको क्या पूरे प्लान का आपको जो एरिया कवर अप होगा उसके अनुसार आपको 50% पेमेंट करना होगा, और 50% पेमेंट करने के बाद आपको ये ड्राइंग मिल जाएंगे। इसमें आप 2 3 4 प्रकार से चेंजमेंट आप करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जो भेज दिया आपको वही पसंद करना है। आपको जो चीज़ उसमें अच्छा नहीं लग रहा है आप उसमें चेंज करवा सकते हैं, वो हम चेंज करके विदिन 24 आवर हम आपको फिर से वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जब आप इस प्लान को अप्रूव कर देते हैं कम कि हाँ हमको ये ड्राइंग पसंद है, देन हम इन सारे चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, और विदिन 48 आवर आपको ये सारे कंप्लीट ड्राइंग आपको मेल पे, व्हाट्सएप पे, पीडीएफ के माध्यम से और इमेज के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, और ये काम जो होता है वो हमारा इस ऑफिस के माध्यम से रन होता है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। आपको कांटेक्ट करने में कोई भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। आप हमें आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे मिल भी सकते हैं, अगर आप कहीं और से आकर मिलना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम जो होता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन सर्विस चलती है। तो चलिए आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।